लेते हैं तो अपने आप पे बहुत गर्व होता है कि हम एक हाइरिचियन हैं। हम किसी को बताते भी हैं कि लोग पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, तो हम सभी बोलते हैं कि हम एक हाइरिचियन हैं, एक नेटवर्कर है। तो वहां से अपने जीवन में एक अच्छा फील होता है कि हाई, तो लोग पूछते भी हैं कि हाइरिचियन क्या होता है। तो हम सभी अपने अपने इस बिजनेस के बारे में, अपॉर्चुनिटी के बारे में बताते हैं। तो वहां से उनको भी ऐसा लगता है कि काश हम भी हाइरिचियन होते। तो हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस कंपनी का हिस्सा पार्टनर बने, और उन्होंने हम सभी को संघर्ष करना सिखाया। आज हम सभी 3 साल से संघर्ष करते हुए अपने जीवन को अपने मस्तिष्क को विकास कर रहे हैं, क्योंकि आज संघर्ष नहीं साथियों, हम सभी तो इतना सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, और बहुत कुछ जान पहचान करने के लिए मिला, और हर व्यक्ति को पहचानने का मौका मिला। तो ये संघर्ष नहीं, ये जीवन की सफलता है। तो हम सभी को समझिए कि सफलता मिल रही है। और हम धन्यवाद करते हैं गुरुकुल चलाने वाले और ग्रेट गुरुवर श्री आदरणीय कुलदीप सर जी को, जिन्होंने आज 3 साल से भी समझिए कि उन्होंने हम सभी को एक नया जीवन दे रहे हैं और एक नई मार्गदर्शन दे रहे हैं। जहाँ हम सभी को पहले ऐसा मार्गदर्शन कभी जीवन में नहीं मिले थे, और आज से हम सभी लोग इस गुरुकुल से आते हैं, गुरुकुल में आते हैं, और रोज रोज नई एक शिक्षा मिलती है और एक सकारात्मक सोच भरती है। तो यहाँ समझिए कि संघर्ष नहीं, बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म मिला है, जहाँ जो इस प्लेटफॉर्म से जुड़ेगा साथियों, समझिए कि उसके जीवन में ना कोई नकारात्मक रहेगी, ना कोई गलत विचार रहेगा। तो सभी अपने सोच को सकारात्मक करते हुए हम सभी अपने जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आज का ये शुभ अवसर मुझे मिला है, तो हम तो बहुत खुश हैं कि आज नेशनल पैनल पे मुझे ट्रेनिंग लेने का अवसर मिला। लेकिन अवसर जब मिलता है तो उस अवसर को कैसे अपने ऊपर धारण करना है, ये हम सभी इस गुरुकुल से सीखा है। क्योंकि चुनौतियां हम सभी को जीवन में आता है, लेकिन उस चुनौतियों को कैसे सामना करना है, तो हम सभी अपने इस चीज को सीख ली हैं। और जो भी चुनौतियां मिलती है उसको धारण करने में ही मजा है। यदि उसको ठुकराते रहेंगे तो जीवन में पीछे गिरते जाएंगे, और यदि इस चुनौती को स्वीकार कर लेंगे साथियों, तो जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। तो आज का सेशन मैं रखूंगी, और आज के सेशन में जो भी गलती हुई हमें मार्गदर्शन मिलेगा, तो हम अपने वाणी को फिर से सुधारेंगे, और अवसर मिलते रहेगा तो सच में एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। तो आज का हमारा टॉपिक है कि जीवन को समझिए, कर्म करते जाइए और सही लोगों से सीखते जाइए साथियों, क्योंकि हमारा जीवन इसी के लिए मिला है। तो जीवन एक बहुत बड़ा शिक्षक है साथियों, क्योंकि जीवन हमें रोज कुछ न कुछ नया सिखाता है। कभी कोई व्यक्ति हमें सीख दे करके चला जाता है, तो कभी कोई परिस्थिति हमें सीख दे करके चली जाती है, तो कभी हमारी सफलता हमें सिखाती है, और कभी हमारी असफलता हमें वो सिखा देती है जो सफलता कभी नहीं सिखा सकती है। इसीलिए मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जिंदगी में आने वाला हर व्यक्ति हमारे लिए या तो एक अवसर होता है या एक सीख होती है। इसीलिए किसी व्यक्ति से नफरत करने से पहले सोचिए, उस व्यक्ति ने मुझे क्या सिखा गया। किसी परिस्थिति से परेशान होने से पहले साथियों, यह परिस्थिति सोचिए कि यह परिस्थिति मुझे मजबूत बनाने के लिए क्या सिखा रही है। तो जिंदगी को समझना कोई जरूरी नहीं है। जिंदगी को समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग जिंदगी को जीते हैं, लेकिन जिंदगी को समझते नहीं है। जिंदगी केवल पैसा कमाने का नाम नहीं है साथियों। जिंदगी केवल बड़ा घर बनाने का नाम नहीं है। जिंदगी केवल गाड़ी, मोबाइल, कपड़े, सुख सुविधाओं का नाम नहीं है। क्योंकि जिंदगी का वास्तविक अर्थ यह है कि अपने जीवन को सही दिशा देना। हमारे पास कितना है यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है साथियों, हमारे पास जो है हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। किसी के पास बहुत पैसा तो होता है, लेकिन उसके अंदर शांति नहीं रहती है। किसी के पास बहुत सारे रिश्ते रहते हैं, लेकिन विश्वास नहीं रहता है साथियों। किसी के पास बहुत ज्ञान है, लेकिन व्यवहार, उसके पास व्यवहार नहीं है। और किसी के पास साधन है, साधन कम है, लेकिन संस्कार बहुत बड़े हैं। इसलिए जीवन हमें सिखाता है कि संपत्ति से ज्यादा सोच और उपलब्धि से ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है। तो मैम, मुझे आवाज आ रही है सर? मैम, मेरा नेटवर्क इशू हो रहा है इधर। हेलो। हेलो।
हेलो। जी मैम, कंटिन्यूमेंट साफ बिल्कुल आवाज आवाज है आपकी। क्लियर आ रही। जी जी। तो जिंदगी समझ आ गई तो अकेले में भी मेला है, और न समझ आई तो मेले में भी अकेला है साथियों। क्योंकि इसका अर्थ बहुत गहरा है। जब इंसान स्वयं को समझ लेता है तब अपने उद्देश्य को भी समझ लेता है। लेकिन अपनी जिम्मेदारी को समझ और अपनी जिम्मेदारी को भी समझ लेता है तब वह अकेले रहकर भी मजबूत रहता है। लेकिन जब इंसान स्वयं को नहीं समझ सकता है साथियों, तो हजार लोगों के बीच में भी रह कर के अकेला महसूस कर सकता है। इसी को कहा जाता है कि जिंदगी समझ आ गई तो अकेले में भी मेला, और न समझ आई तो मेले में भी अकेला है। तो आज हम नेटवर्क मार्केटिंग भी हमें यही सीख आज नेटवर्क मार्केटिंग में भी हमें यही समझना है कि शुरुआत में हो सकता है हमारे साथ कोई न चले, लेकिन हम किसी को अपना प्लान दिखाते हैं और वह मना कर देता है। हम किसी को बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताते हैं और वह मजाक बना देता है। और हम किसी को टीम में जोड़ना चाहते हैं और वह कह देता है कि यह मुझसे नहीं होगा। तो साथियों, उस समय हमको क्या करना चाहिए? उस समय हमको कभी रुकना नहीं चाहिए, कभी थकना नहीं चाहिए, और अपने आप को कभी नेगेटिविटी नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपका और हमारा उद्देश्य लोगों की प्रतिक्रिया से बड़ा होना चाहिए। लोग आज नहीं समझेंगे तो कल समझ जाएंगे, लेकिन आपको और हमको आज से ही अपना लक्ष्य को पहचान लेना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है। और गलत गलत लोग भी साथियों सही सीख दे करके जाते हैं। क्योंकि हमारी जिंदगी में हर व्यक्ति हमेशा हमारे साथ रहने के लिए नहीं नहीं आते हैं। कुछ लोग आते हैं और चले जाते हैं। कुछ लोग हमें खुशी भी दे जाते हैं और कुछ लोग हमें दुख भी दे जाते हैं। कुछ लोग हमारा साथ भी दे देते हैं और कुछ लोग हमारा साथ भी छोड़ देते हैं। लेकिन हमें हर व्यक्ति से एक सवाल पूछना चाहिए कि इस व्यक्ति से मैंने क्या सीखा? किसी ने आपको धोखा तो नहीं दिया? हर व्यक्ति पर कभी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए साथियों। किसी ने आपको साथ छोड़ दिया तो अपने पैरों पर खड़ा होना सीखिए। किसी ने आपको आलोचना कर दी तो अपनी कमियों को सुधारना सीखे। किसी ने आपको आगे बढ़ने में प्रेरित किया तो उनसे सीखिए कि अच्छे लोगों की संगति कैसे जीवन बदल सकती है। इसलिए मैं एक बात कहना चाहूंगी कि व्यक्ति अच्छा हो या बुरा, यदि हम सीखना जानते हैं तो हर अनुभव हमारा शिक्षक बन सकता है। और ऊंचा उठने के लिए साथियों कभी पंखों की जरूरत नहीं होती है। क्योंकि पंख तो पक्षियों को होना है। एक बहुत सुंदर सा विचार हमारे मन में आया। 2 मिनट रुकिए ना। सॉरी मैम, थोड़ा सा बिजी हो गई थी। तो ऊंचा उठने के लिए पंख चाहिए, क्योंकि एक सुंदर विचार है साथियों। क्योंकि ऊंचा उठने के लिए पंखों की जरूरत तो पक्षियों को पड़ती है। हम इंसान तो जितना भी नीचे झुकते हैं उतना ही जीवन में ऊपर उठते जाते हैं। और ये साथियों, यहाँ झुकने का अर्थ कमजोरी नहीं है। यहाँ झुकने का अर्थ है कि अहंकार छोड़ना। जिस दिन इंसान कहता है मुझे सब आता है, उसी दिन उसकी टीम उसको उस दिन से उसको सीखने की क्षमता कम होने लगती है। लेकिन जिस दिन हम इंसान कहते हैं कि हम अभी सीख रहा हूँ, उस दिन विकास शुरू हो जाता है साथियों। इसीलिए जीवन में कभी अहंकार नहीं उठना करना चाहिए। क्योंकि जिस दिन हम अपने जीवन में कह देते हैं कि अब तो हमें किसी व्यक्ति से किसी चीज से हमको सीखने की जरूरत नहीं, हम तो बहुत बड़ा विद्वान हो गए हैं, मुझे तो सब कुछ आता है, तो समझिए कि वहां से हमारी पतन होने लगती है। और जिस दिन हम अपने जीवन में कहते हैं कि हमें अभी बहुत कुछ सीखना है, अभी हमें बहुत कई कई दुनिया में इतना कौशल है, इतना सीख है, इतना ज्ञान है, चाहकर भी हम पूरे ज्ञान को अपने जीवन में धारण नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। और जिस दिन इंसान सच में कह देता है कि अभी मैं सीख रहा हूँ, उस दिन से उसका विकास शुरू हो जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग में भी यही नियम है साथियों कि जो व्यक्ति कहता है मुझे किसी से सीखने की जरूरत नहीं है, वह वहीं रुक जाता है। लेकिन जो कहता है मैं अपने सीनियर से लीडर से सीखूंगा,
तब अपनी टीम में सब सीखूँगा, अपनी टीम से भी सीखूँगा, अपने अनुभव से भी सीखूँगा, वही आगे बढ़ता बढ़ता है। और इसलिए साथियों याद रखिए, झुकना हार नहीं है, सीखने की शुरुआत है। कभी-कभी ज़्यादा अच्छा होना भी नुकसान देता है साथियों। इसलिए एक बात हमें हमेशा समझनी चाहिए कि अच्छा इंसान बनिए, लेकिन इतना सरल मत बनिए कि लोग आपकी सफलता का फ़ायदा उठाने लगे। दिल अच्छा होना बहुत ज़रूरी बात है साथियों, लेकिन निर्णय लेने के लिए विवेक भी ज़रूरी है। हर किसी को खुश करना तो संभव नहीं होता है, लेकिन हर किसी को उम्मीद भी पूरा करना संभव नहीं है, और हर किसी को साथ लेकर के भी चलना संभव नहीं होता है। इसलिए जीवन में प्रेम रखिए, लेकिन विवेक को भी रखिए, और सम्मान दीजिए, लेकिन अपना आत्म-सम्मान भी रखिए, और दूसरों की मदद कीजिए, लेकिन अपनी ज़िम्मेदारियों को साथियों कभी मत भूलना चाहिए। और उससे भी सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात ये है कि दूसरों को आगे बढ़ाइए, लेकिन खुद रुक नहीं जाना चाहिए। हम तो जीवन में सोचते हैं कि हम दूसरों को आगे बढ़ा देते हैं, और हम ये भूल जाते हैं कि हम कहाँ रुक गए। इसीलिए हम सभी को जीवन में दूसरों को मार्गदर्शन देना बहुत ज़रूरी है, आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अपना कदम कभी नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि जब हमारा कदम रुक जाता है, तो हम वहाँ पे सीखना बंद हो जाता है, और जो भी हमारे अंदर ज्ञान है, वो भी धीरे-धीरे हम भूलते जाते हैं। इसलिए हम सभी को अपना कदम कभी नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि चलते रहना जीवन का नाम ही है। चलते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो साथियों रिश्तों में भी भावना बनते हैं, क्योंकि रिश्ता केवल खून से नहीं बनते, रिश्ते केवल विश्वास से नहीं बनते हैं, रिश्ते सम्मान से नहीं बनते, और रिश्ता सहयोग से बनते हैं, क्योंकि रिश्तेदारी समझदारी से भी बनती है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में भी टीम केवल लोगों की संख्या से नहीं बनती है, टीम विश्वास से बनती है। अगर टीम में 100 लोग हैं, लेकिन विश्वास नहीं है, तो वह मजबूत टीम नहीं है। और अगर आपके साथ 10 लोग हैं, लेकिन 10 लोगों में मेहनत है, अनुशासन है, और आत्मसमर्पण है, और एक-दूसरे के प्रति सच में सम्मान है, तो वह टीम बहुत बड़ी ताकत बन सकती है। इसीलिए लीडर का काम केवल लोगों को जोड़ना नहीं होता है, लीडर का काम लोगों को विकसित करना होता है। तो हम सभी को ये समझना चाहिए कि रिश्ता केवल खून से नहीं बनता। ये नहीं कि जो हमारे पास रिश्ता है, हमारी माँ, बेटी, बहन या जो भी है, वो सिर्फ़ हमारा नहीं है। तो कभी-कभी रिश्ता खून से भी ज़्यादा जिसके साथ हम दोस्ती करते हैं, जो दोस्ती निभाते हैं, वो रिश्ता हमें मजबूत बनाता है, और जिस पे हम विश्वास रखते हैं, वो रिश्ता हमें इतना कुछ सिखा देता है, जो अपना खून का रिश्ता भी हमें नहीं सिखा पाता। इसीलिए हर रिश्ते को सम्मान करिए, सहयोग और अपने समझदारी से रिश्ते बनाइए। और अपने नेटवर्क मार्केटिंग में भी हम सभी को यही सीख देती है कि रिश्ता सच में खून से नहीं बनता। तो कि नेटवर्क मार्केटिंग में जब हम जुड़ते हैं, तो बहुत सारे लोग हम सभी से जुड़ते हैं, और यहाँ पे यही दर्शाया गया है कि टीम आपको हज़ारों का हो, 5,000 का भी, लाखों का हो, फिर भी लेकिन जब उसमें विश्वास नहीं है, तो वह टीम सच में मजबूत नहीं होता है। लेकिन जब हमारे पास 10 लोग भी हैं, और उनमें विश्वास है, आत्मसमर्पण विश्वास है, और उनके साथ अनुशासन, मेल-जोल है, तो समझिए कि वही टीम आगे चल कर के हमारी मजबूत और ताकत बन सकती है। इसीलिए हम सभी अपने अपने अच्छे लीडर, सच्चे टीम को पहचानने का कोशिश करें, और उनके साथ रह कर के हम जीवन में आगे रहें। क्योंकि आज हम तो सोचते हैं जीवन में कि प्रोफेशनल बनना बहुत ज़रूरी है। तो प्रोफेशनल बनने का अर्थ साथियों यह नहीं कि आज हम प्रोफेशनल हैं और शब्द बहुत अच्छे सुनने के लिए मिलता है। लेकिन प्रोफेशनल होने का सही अर्थ यह है कि अर्थ केवल अच्छी ड्रेस पहन लेना नहीं, अच्छा भाषा बोल लेना नहीं, और प्रोफेशनल होने का अर्थ है कि समय का, क्योंकि जब हम प्रोफेशनल होते हैं और समय का सम्मान नहीं करते हैं, तो वो प्रोफेशनल व्यक्ति नहीं होता है। प्रोफेशनल व्यक्ति यही वह होता है जो समय का सम्मान करे, अपने शब्दों को करना सीखे, और अपने कामों को ज़िम्मेदारी लेना सीखे। यदि हम अपने कर्मों को ज़िम्मेदारी नहीं लेते हैं, कामों को ज़िम्मेदारी नहीं लेते हैं, तो वहाँ प्रोफ़ेशनल
शब्द अच्छा नहीं लगता है। इसलिए प्रोफ़ेशनल हमें यही सिखाता है कि हम अपने ज़िम्मेदारी को सँभालें, अपने समय का सम्मान करें, अनुशासन रखें, क्योंकि जब हम जो कहा उसे पूरा करना यह एक प्रोफ़ेशनल है। यदि हम किसी को वचन दिए हैं, उसे पूरा करना बहुत ज़रूरी है साथियों। और कहा गया है ना कि प्राण जाए पर वचन ना ना जाए, इसलिए प्राण चला जाए पर वचन को कभी नहीं जाने देना चाहिए। हम सभी सनातनी को यही धर्म है कि वचन को कभी टूटने नहीं देना चाहिए, वचन से कभी मुकरना नहीं चाहिए। यदि हम जिस दिन अपने वचनों से मुकर जाते हैं, तो ये हमारा धर्म का विरोध भी होता है और वहाँ से हम अपने व्यक्ति को ऊँचा नहीं बना सकते हैं। इसीलिए हम सभी को प्रोफ़ेशनल जीवन में यही बनना है कि अपने ड्रेस पहन लिए तो वो प्रोफ़ेशनल नहीं होगा। हम अच्छे-अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहन लिए, अच्छे-अच्छे गाड़ी लेकर के उस पे चलना शुरू कर दिए और लोगों से अच्छे हर चीज़ को दिखावा करने लगे, तो वो प्रोफ़ेशनल जीवन नहीं होता है साथियों। जब हम प्रोफ़ेशनल बनते हैं, तो हम सभी को जीवन में बहुत चीज़ धारण करना पड़ता है और गलत विचारों को अलग करना पड़ता है। इसलिए हम सभी को ये जीवन में स्वीकार करना चाहिए कि क्योंकि हमारे अंदर जो गलती रहती है, उसे स्वीकार भी करना एक प्रोफ़ेशनल है। और हम दूसरों को दोष देने के बजाय हम अपने आप को सुधारें और उसमें समाधान ढूँढें, क्योंकि हम दूसरों को तो दोष देने के बजाय जब हम दूसरों को दोष देते हैं, उसमें समाधान ढूँढते हैं, तो और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है साथियों कि भावना के साथ विवेक का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। और नेटवर्क मार्केटिंग में हमें भावुक भी होना होना है और प्रोफ़ेशनल भी, लेकिन टीम के लोगों को भावनाओं को भी समझना है, लेकिन बिज़नेस के नियमों को भी समझना है। ये नहीं कि बिज़नेस का नियम क्या है और हम किस नियम से चल रहे हैं। इसलिए हम सभी को भावुक ज़रूर होना है, लेकिन अपने अ, जीवन में प्रोफ़ेशनल भी बनना है और टीम को भावनाओं को समझना होगा, क्योंकि जब हम बिज़नेस को ही नहीं समझते हैं, तो उस बिज़नेस को करने से कोई मतलब नहीं है। कि इसलिए हम सभी को कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस हो या अपना बिज़नेस हो, तो हम सभी अपने बिज़नेस को नियम को फ़ॉलो करेंगे, उस नियम के साथ चलेंगे, तो हम जीवन में बहुत कुछ कुछ कर सकते हैं। इसलिए यही है कि हम जीवन में प्रोफ़ेशनल अपने इसी नियम के साथ बनेंगे, तो जीवन अच्छा होता है। और जीवन में साथियों जो मिला है उसको स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है। हम सभी तो सच में हम सभी को जीवन में संतुष्टि कभी नहीं होता है और हम सभी के पास जो है उसका हम विचार नहीं करते हैं कि हमारे पास क्या है, क्या नहीं है। लेकिन जो नहीं मिला है उसी को पीछे हम भागते हैं और हमें यही लगता है कि हमें ये सब भी हो जाना चाहिए। तो साथियों कहा गया है ना कि भाग से ज़्यादा और समय से पहले कभी किसी को मिला नहीं है। इसीलिए हम सभी अपने समय का इंतज़ार करें और भाग से ज़्यादा कभी पाने का कोशिश ना करें, क्योंकि यदि हम भाग से ज़्यादा पाने का कोशिश करते हैं तो वो समझिए कि ये टिकाऊ नहीं होता है। और भाग में जितना रहता है मिलता है और समय से मिलता है, तो वो चीज़ हमें बहुत सुखी और आनंदित करता है। इसीलिए समय से पहले और भाग से ज़्यादा कभी लेने का कोशिश ना करें, क्योंकि जो विधि का विधान है वही होता है। तो साथियों हम अक्सर अपने जीवन की तुलना दूसरों से करते हैं कि उसके पास तो यह है, उसके पास वो है, उसके पास बड़ा बिज़नेस है, उसके पास बहुत बड़ी टीम है, उसके पास इतना गाड़ी है और उसके पास इतना पैसा है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग-अलग होती है। किसी का चैप्टर 10 चल रहा है और हमारा चैप्टर 21 है, तो चैप्टर 2 में बैठे व्यक्ति को चैप्टर 10 वाले की अपनी तुलना सच में नहीं करनी चाहिए। और हमें हम अपने कल से तुलना कभी नहीं करनी चाहिए। और आज मैं कल से बेहतर हूँ या नहीं, इस पे विचार करना चाहिए। और आज मैंने कल से ज़्यादा सीखा है या नहीं, इसको भी सोचना चाहिए कि हम कल क्या थे और आज क्या है। तो हम सभी को कल से ज़्यादा आज सीखने पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और आज मैंने कल से ज़्यादा मेहनत की है या नहीं, इस पे भी विचार करना चाहिए कि हम कल क्या मेहनत किए और आज क्या मेहनत किए। तो हम सभी को ये सब चीज़ विचार करते हुए जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। और आज मैंने किसी एक व्यक्ति को ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव लाया या नहीं, तो हम सभी को यही है, यदि हम किसी एक व्यक्ति को भी सकारात्मक सोच लाते हैं, सकारात्मक बदलाव लाते हैं साथियों,
तो ये भी एक समझिए कि जिंदगी की एक बहुत अच्छी सीख है, क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति को सकारात्मक करते हैं तो हमारा भी सोच सकारात्मक होता है, इसलिए हम अपने सोच के साथ साथ दूसरों को भी सकारात्मक करें। और जब हमारा तब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये सब बातें हम चीज लागू नहीं करते हैं तो हम समझिए कि पीछे ही रह जाते हैं। और सच में साथियों, हमारा जन्म और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं होते हैं, हमारा कर्म हमारे हाथ में होते हैं। क्योंकि जन्म और मृत्यु किसी इंसान के हाथ में नहीं है, किसी मनुष्य के हाथ में नहीं है, लेकिन कर्म उसके हाथ में होता है, क्योंकि हमें कर्म क्या करना है क्या नहीं करना है। तो साथियों, हमने कब जन्म लेना है, हमें कब जन्म लेना है, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है। हमें कहाँ जन्म लेना है यह भी हमारे हाथ में नहीं है। और जीवन का अंतिम समय कब आएगा यह भी हमारे हाथ में नहीं है। तो हम सभी को यही सोचना चाहिए कि जीवन मृत्यु सब भगवान के हाथ में है, लेकिन कर्म हमारे हाथ में है। तो हम कर्म को कैसे करें। लेकिन साथियों, जन्म और मृत्यु के बीच जो समय हमें मिला है उसका उपयोग हमें कैसे करना है, यह बहुत हद तक हमारे हाथ में रहता है कि हम अपने कर्म को कैसे करें। इसलिए हम सभी को कभी चिंता नहीं करना चाहिए, और चिंता से ज्यादा हमें कर्म करना चाहिए। और शिकायत हम सभी को जीवन में कभी नहीं करना चाहिए। जो है उसमें ही हम धन्यवाद करना सीखें, उसको ही हम अपने जीवन में एक्सेप्ट करना चाहिए सीखें। क्योंकि शिकायत से ज़्यादा हम प्रयास करना सीखें, क्योंकि जब हम शिकायत से ज़्यादा प्रयास करते हैं, उस पे ज़्यादा हम सोचते हैं कि नहीं, हमें शिकायत नहीं करना चाहिए, हमें उसको और कैसे प्राप्त करना है उसमें हमें प्रयास करना चाहिए। इसलिए कभी डर को कम करना नहीं चाहिए, क्योंकि डर कम करिए, क्योंकि सीखना ज्यादा कीजिए। क्योंकि डर जब हम जीवन में लागू करते हैं तो वहां भी हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और जब हम सीखना चालू करते हैं तो वहां से हम सच में आगे बढ़ते हैं। और यही जीवन का नाम है। क्योंकि दूसरों को दोष देना हम सभी कम करें, क्योंकि दूसरों को जब हम दोष देते हैं और अपने आप को नहीं सुधारते हैं तो हमारा जीवन कभी ऊपर नहीं उठता है। इसलिए हम दूसरों को दोष देना कम करें, और अपने ऊपर काम करना ज्यादा करें। क्योंकि कर्म करते जाएंगे और परिणाम का चिंता धीरे धीरे छोड़ते जाएंगे तो जीवन बहुत अच्छी होती जाएगी। इसलिए जिंदगी बहुत छोटी है साथियों, जिंदगी बहुत छोटी है। और इसलिए इसे शिकायतों में नहीं गंवाना चाहिए। लोग क्या कहते हैं, लोग क्या कहेंगे, इसमें मत गंवाइए। क्योंकि दूसरों की सफलता देख कर के जलने में मत गंवाइए, अपने बीते हुए कल को लेकर पछतावे में मत गंवाइए। और आज जो समय मिला है उसको सदुपयोग कीजिए और सीखिए, मेहनत कीजिए, और लोगों को मदद कीजिए, और अपने परिवार को भी समय दीजिए, और अपनी टीम को विकसित करना करना सीखे, और अपने लीडर का सम्मान करना सीखे, और अपने छोटों से भी सीखिए। क्योंकि कभी कभी हम सभी को छोटे व्यक्ति भी, छोटे बच्चे भी सिखा करके चले जाते हैं। और आज का समय तो इतना बहुत ये है कि हम सभी छोटे से ही सीख रहे हैं, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी का जमाना है साथियों। तो हम सभी पहले युग का है, तो हम सभी पहले का ये टेक्नोलॉजी का समय नहीं था, लेकिन आज अभी टेक्नोलॉजी डिजिटल जमाना है। तो जितना भी है तो हम सभी छोटे, क्योंकि आज का छोटे छोटे बच्चे सभी टेक्नोलॉजी में आगे हैं, डिजिटल, क्योंकि ये लोग डिजिटल जमाने का है तो सभी टेक्नोलॉजी ये जानते हैं। और उनसे हम सभी को, क्योंकि अभी हम जितने भी मोबाइल चलाते हैं सब टेक्नोलॉजी है, तो हम सभी को बहुत कुछ आता नहीं है। तो हम अपने बच्चे से भी सीखते हैं, और उनसे सीख मिलती है। इसीलिए कभी छोटों से सीखना छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि छोटे हमें इतना कुछ सिखा जाते हैं जितना हमें बड़े भी नहीं सिखा जाते हैं। तो इसीलिए छोटों से सीखना चाहिए, और बड़ों से उनको आदर भाव करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। क्योंकि बड़े छोटों दोनों को साथ लेकर के चलना चलना चाहिए। यदि हम ये दोनों को साथ लेकर के चलते हैं तभी जीवन में आगे बढ़ते हैं साथियों। क्योंकि अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में हर व्यक्ति हमें कुछ न कुछ सिखाने आता है, और हर परिस्थिति हमें मजबूत बनाने आती है, और हर एक दिन हमें अपने कल से बेहतर बनाने के लिए एक नया अवसर देता है। इसलिए कर्म करते रहिए और सीखते रहिए, झुकते झुकते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और अपने सफलता की कहानी खुद लिखते रहिए।
क्योंकि हम ये तो कहते हैं कि हम किसी के पास झुकेंगे नहीं, लेकिन झुकना एक कमजोरी नहीं साथियों, झुकना एक ताकत है। यदि हम अच्छे चीज के लिए झुक जाते हैं, क्योंकि झुकना एक ज्ञान ज्ञान के लिए झुकना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम कहीं ज्ञान मिलता है वहां पर एकदम अपने आप को जीरो समझते वहां झुक करके अपने ज्ञान को ले लेते हैं, तो साथियों समझिए कि ये झुकना कमजोरी नहीं है और हमें बहुत ताकत देती है। और कोई भी सामान यदि गिर जाता है तो झुकते हैं तभी वो सामान उठता है। इसलिए जीवन में झुकना कभी कम मत करिए, क्योंकि और वैसे व्यक्ति के पास मत झुकिए जो जिसके पास ईगो है, घमंड है और समझता है कि दुनिया का महान व्यक्ति हम ही हैं। तो उसके पास झुकना जरूरी नहीं है साथियों, झुकना उसके पास जरूरी है जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास अच्छा व्यवहार है, सकारात्मक सोच है। उससे यदि हम झुकते हैं तो हमें जीवन में बहुत सारी चीज मिलती है, सफलता मिलती है। तो आज का सेशन हमें लेने का मौका मिला साथियों, और हमारे वाणी से जो भी निकला उसको अच्छा लगा होगा तो आप सभी धारण करेंगे, और जो भी सही गलत गलत होगा तो हमें मार्गदर्शन देने का कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारी कमी यहीं से दूर होने वाली है। और हम अपने कमियों को स्वीकार करते हैं कि हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, तो हम अपने कमियों को नहीं देखते हुए हम जीवन में आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं, क्योंकि कमी को हम देखते रहेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और ये हमारा जीवन का असूल है कि हम अपने कमियों को नहीं देखते हैं और अपने जीवन में जो भी आगे मिलता है उसको करने का कोशिश करते हैं साथियों। और जीवन में कमी को देखते रहेंगे तो कभी नहीं आगे बढ़ते रहेंगे। तो आज का सेशन मुझे मौका मिला को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ आदरणीय कुलदीप सर जी को कि उन्होंने हमें मौका दिया। और ये चाहते हैं कि सभी लोग यहाँ से इतना प्रोफेशनल बने, इतना अच्छा बने कि कहीं पे भी इनको किसी चीज का सामना ना कर पाए। तो हम सभी उनको धन्यवाद करते हैं और हम उनसे उनको नमन बंदन करते हैं और उनको आशीष वचन लेना चाहते हैं, क्योंकि हम सभी से उम्र में भी बड़े हैं और एक पिता के समान और एक गुरु के समान हम सभी को मार्गदर्शन देते हैं साथियों। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम, और अपने वाणी को विराम करती हूँ। और आपका होस्टिंग लाजवाब शानदार, और आप हम आपसे भी हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। और सच में हम जब किसी एक दूसरे से प्रेरणा लेते हैं तो वहां से हमें भी आगे बढ़ने का हिम्मत और हौसला होता है। और जब हम किसी से जलज करने लगते हैं साथियों, तो वहां से हमारे अंदर एक नकारात्मक सोच भर जाती है और वहां से हमारा जीवन में विकास नहीं होता। इसलिए हम किसी से जलन ना करें, सभी को सफलता में देखें कि कैसे सफल हुआ, उसके पीछे उसकी क्या संघर्ष है, उसमें क्या क्या जतन सहे होंगे। तो वही संघर्ष और जतन हम सभी को करके जीवन में आगे बढ़ना है। और नकारात्मक लोगों से भी सीखना है, सकारात्मक लोगों से भी सीखना है, क्योंकि नकारात्मक लोग भी हमें ये सिखा जाते हैं कि गलत नहीं करना है, और सकारात्मक सोच हमें ये सिखा जाते हैं कि कभी जीवन में हर समय हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए, क्योंकि सकारात्मक हम जब रहते हैं तो कोई भी परेशानी हमें कमजोर नहीं बनाती है और वो हमें आगे मजबूत बनाते जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम, मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ और आपको बैक टू होस्ट करती हूँ। मिसेस संगीता भट्टी मैम आए और पैनल को गति प्रदान करें। मैम मोस्ट वेलकम, मैम मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू। और आज का ट्रेनिंग पार्ट सच में बहुत अच्छा रहा कि जो मैम ने बोली जिंदगी को समझ गए तो अकेले में भी मेला है। तो सच में हम अगर अपनी जिंदगी को समझ गए, परिस्थिति को समझ गए, रिश्तों में जो आ रही है कड़वाहट उन्हें अगर हम समझ गए तो अपने अंदर वो सारी विश्वास अगर रखते हैं हम अपने कार्य के प्रति या अपने परिवार के प्रति, तो उसमें हम अकेला महसूस नहीं कर सकते। और हम हमारी जिंदगी में तूफान आना भी जरूरी है कि हम कहाँ संभल रहे हैं और कहाँ लड़खड़ा रहे हैं और कहाँ पीछे रह रहे हैं। तो मैम का आज ट्रेनिंग पार्ट बहुत अच्छा रहा। और मैम के लिए बस मैं वही दो शब्द कहती हूँ कि हर अंधेरे के बाद सवेरा आता है, जो मेहनत करे वो मुकाम पाता है, और रुकने से कुछ नहीं बदलता, जो चलता है वही आगे बढ़ता है। तो बस हमें स्थिरता चाहिए अपने मन में, अपने कार्य के प्रति स्थिरता चाहिए, लेकिन रुकना नहीं है। हमें घड़ी की सुई की तरह चलते रहना है, और वह समय भी आएगा जिस समय का हमें इंतजार है। तो थैंक यू मैम, थैंक यू।
और अब हम चलते हैं स्पेशल स्पीच की ओर। और स्पेशल स्पीच में हम लेते हैं ऐसी ही ग्रेट मातृशक्ति जो हमारे बीच बनी रहती है हमेशा, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से मीठी वाणी की धनी। तो सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ मैम का स्वागत करते हैं। मिसेस सावित्री ठाकुर मैम, जो स्पेशल स्पीच में आपका स्वागत है। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। इस सुबह की बेला में आपने मुझे स्पेशल स्पेस में बहुत ही मान सम्मान के साथ बुलाया। मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। और आज के सुप्रभात के साथ सभी का मैं स्वागत, वेलकम, अभिनंदन और सभी का धन्यवाद करती हूँ कि अपना बहुत ही अमूल्य समय हम सभी के बीच में निकाल करके और अपने अनुभव को आप आदान प्रदान करते हैं। और इससे पहले हम उस परमपिता परमात्मा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आज उनकी असीम कृपा से हम सभी का नया जीवन मिला और हम सभी लोग स्वस्थ हैं, व्यस्त हैं, मस्त हैं। और, और जो भी कार्य हम कर पा रहे हैं उस परम पिता परमात्मा की ओर से। तो आज उनकी असीम कृपा है कि हम सभी लोग एकत्रित होकर के, एकजुट होकर के हम एक दूसरे के ज्ञान को अर्जित कर पा रहे हैं। सब बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे संस्था के संस्थापक हमारे प्रतापन दंपत्ति का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म से रूबरू कराया और उनकी वजह से हम आज इस सेशन पर उपस्थित हैं। हमारे गुरुवर, जिन्होंने गुरुकुल की स्थापना करके हम सभी का जीवन का परिवर्तन किया और हम यहाँ पर ऐसे अमूल्य ज्ञान को प्राप्त कर पा रहे हैं जो कि हम कई पैसे देकर के भी हम उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारे गुरुवर का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, वंदन नमन करती हूँ और यही प्रार्थना करती हूँ हम सभी के लिए कि हम स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और उस परमात्मा की कृपा हम पे सदा बनी रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, सभी ग्रेट मातृशक्तियों का, ग्रेट पुरुषजनों का, सभी साथियों का। और साथियों, आज की होस्टिंग कर रही हमारी बट्टी मैम, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब। जब भी हमारे बीच आती हैं बहुत ही यूनिक शब्दों से हम सभी का बड़े मान सम्मान के साथ इनवाइट करती हैं। तो मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ मैम। आप ऐसे हमारे बीच बने रहिएगा। और आज की ट्रेनिंग सेशन हमारी आदरणीय कलावती मैम, जो अपनी बातों की धनी, हर एक एक शब्द अपने निस्वार्थ भाव से वो हमारे बीच उड़ेलती हैं। आज उनकी ट्रेनिंग सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हमारे बीच आई। उन्होंने कहा, हम सभी की भीड़ में रह कर के भी खुश नहीं है, और यदि हम अकेले हैं और हमारा मन बिल्कुल शांत और पवित्र है और हमारा मन स्थिर है तो हम आज भी खुश हैं। साथियों, इस बात को हम गहराई से समझें। कहते हैं ना, जब मेले के बीच में जाते हैं तो लोग आनंद होते हैं और आनंद होकर के ये कहते हैं कि नहीं, हमें बहुत इंटरेस्ट आया, बहुत ही खुशी प्राप्त हुई। लेकिन साथियों, उस झमेले की भीड़ में यदि आप घूमेंगे तो आपको वो खुशी नहीं मिलेगी जो आपको स्थिर मन में स्थायी होकर के और हम अकेले पे रहते हैं। तो आज जो सेशन के माध्यम से मैम ने हमें बहुत कुछ बताने की कोशिश की और हमने उनको सीखा। साथियों, हमारा मन बिल्कुल पवित्र होना चाहिए और हम जो भी कार्य कर रहे हैं स्थिर होकर करें और हम सभी के साथ मिलजुल करके और हमारे निस्वार्थ भाव से उन कार्यों में लगे रहें। किसी के साथ हमें छल कपट, किसी के साथ ईर्ष्या, गुस्सा, क्रोध, नफरत, ये बिल्कुल हमारे अंदर नहीं लाना है। यदि हम बिजनेस लाइन में आगे बढ़ रहे हैं और कार्य में सफल होना चाहते हैं तो वाकई में हमें आज मैम की सारी बातों को ध्यान रखना होगा और उन बातों को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपके शब्दों को सलूट करती हूँ। वाकई में आज की ट्रेनिंग सेशन आपकी बहुत ही शानदार, लाजवाब। हम सभी साथियों ने आपकी एक एक बातों को सुना, सीखा, समझा और वाकई में उन्हें हम ध्यान रख करके आगे बढ़ेंगे। तो समय को देखती हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। मैम, आपने मुझे स्पेशल स्पीच के लिए 2 शब्द रखने का समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच। भट्टी मैम, आप आए और अपना होस्टिंग पार्ट निभाएं। मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। और आपका स्पेशल स्पीच भी ट्रेनिंग के आधार पर रहा
और सच में अगर हम उस भीड़ में मेले में जाते हैं तो हमें बहुत आनंद आता है, लेकिन उसी समय अगर हम अपने टीम से अलग हो जाते हैं, टीम में जाते हैं तो टीम का मजा अलग ही रहता है, और टीम से अगर अलग हो जाते हैं तो हम टीम को ढूंढने लगते हैं कि हम अकेले हो गए हैं, और वह आनंद भी हमारे लिए दुखदाई हो जाता है। बिल्कुल सत्य बात है मैम। तो इसी तरह हमें टीम में रहना है और आनंद के साथ हमें वर्क करना है। मैम ने भी अपने शब्दों से हमें बताया, तो थैंक यू मैम, थैंक यू। और अब हम चलते हैं शेयरिंग पार्ट की ओर। और शेयरिंग पार्ट में हम लेते हैं ऐसी ही ग्रेट मातृशक्ति जो हमारे बीच बनी है मध्य प्रदेश से, मिसेस प्रीति वानखेड़े मैम। आपका शेयरिंग पार्ट में स्वागत है। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। मैम अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो आप मिसेस प्रीति वानखेड़े मैम, आपका शेयरिंग पार्ट में स्वागत है। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। मैम, बलदेव मार्कम सर बने हुए हैं, मैं उनको अनम्यूट को ऑप्शन दे रहा हूँ, उनको इनवाइट करिए। जी सर जी। मिस्टर हमारे बीच ऐसे ही और ग्रेट लीडर बने हैं, मिस्टर बलदेव मरकाम सर जी। आपका शेयरिंग पार्ट में स्वागत है। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैडम, मौका देने के लिए। मैं बहुत दिनों के बाद मीटिंग में आया हूँ, नहीं आ रहा था, और बहुत ही शानदार मीटिंग ले रहे हैं। और जितने भी पार्टिसिपेंट बने सभी को दिल से धन्यवाद। ज्यादा नहीं बोलूंगा मैडम, मैं अभी बहुत दिनों के बाद आया हूँ। थैंक यू मुझे मौका देने के लिए। थैंक यू सर जी, थैंक यू। ऐसे ही आते रखिए, रहिए हमारे बीच, अपने विचार रखिए, और अपने बाड़ी को निखारने का हमें मौका मिलता है इसमें, तो हमें इस तरह बनते रहना है हमेशा। तो थैंक यू सर जी, थैंक यू। मैम, एक शेयरिंग और ले लीजिए, संतोष शिवने सर को भी इनवाइट। जी सर जी। और ऐसे ही ग्रेट लीडर हमारे बीच बने रहते हैं शहडोल मध्य प्रदेश से, मिस्टर संतोष सिवने सर जी। आपका स्वागत है शेयरिंग पार्ट में। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। संतोष सर, आप कंफर्ट जोन में हैं तो आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है मैंने। यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। बहुत बहुत शानदार। और इतने बड़े जूम कर में 2 शब्द रखने के लिए मुझे मौका देने के लिए धन्यवाद सर आपको। वास्तविक में कुछ भी कहने से पहले मैं अपने परमपिता परमेश्वर के चरणों में नमोनंदन करते हुए अपने माता पिता के चरणों में नमोनंदन करते हुए इस जूम चैनल में जितने भी पुरुष साथी और मातृशक्ति बने सभी के चरणों में नमोनंदन। वास्तव में साथियों, आज का जो ट्रेनिंग रहा बहुत ही शानदार। क्योंकि कहते हैं ना कि जब तक किसी भी काम को हम करने से पहले सीखना बहुत जरूरी है। हमने बहुत सही बोला है कि जो हम हमें उसमें विश्वास भरोसा भी होना चाहिए। क्योंकि जो हम किसी को प्लान दिखाने जाते हैं या इस कॉन्सेप्ट का किसी को बताते हैं, तो सबसे पहले तो इसके बारे में हमें पूरी तरह जानकारी और पूरा विश्वास होना चाहिए कि भाई मैं सामने वाले का लाइफ चेंज करने की अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ। क्योंकि जब तक हमें
पूर्ण तरीके से भरोसा और विश्वास नहीं होगा जब तक हम सामने वाले को नहीं बता सकते। क्योंकि कहते हैं ना कि जो हमारे पास वही हम सामने वाले को देंगे। तो बहुत शानदार रहा आज का ट्रेनिंग। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को वाइंड अप करता हूँ। माई सेल्फ संतोष यूने, मैं बैतुल एमपी से बिलोंग करता हूँ सर। थैंक यू। जय जय हरे, जय जय हरे। थैंक यू। बैक टू। थैंक यू सर जी, थैंक यू। आप बैतुल से हैं, मुझे कंफ्यूज हो गया था कि आप शहडोल से हैं। तो थैंक यू सर जी, आपका पता बताने के लिए धन्यवाद। और शेयरिंग पार्ट आपका भी बहुत अच्छा रहा। और अब हम चलते हैं क्लोजिंग पार्ट की ओर। और क्लोजिंग पार्ट में हम ऐसे ही ग्रेट लीडर को बुलाना चाहते हैं जो हमारे बीच हमेशा बने रहते हैं दरभंगा बिहार से। तो ऐसे ही ग्रेट लीडर को सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ स्वागत करते हैं हम। संजय पासवान सर जी, आपका क्लोजिंग पार्ट में स्वागत है। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हमारी आवाज जा रही है मैम? यस मैं सर के लिए। ओके ओके। रात में भी हम मैक ऑन किए थे, पता नहीं क्यों आवाज नहीं जा रहा था। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आज ये सुबह की बेला में आज हमें क्लोजिंग पार्ट के लिए रखा गया है, लिया गया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम, संगीता बाटी मैम। और मैं धन्यवाद देता हूँ सिस्टम के संस्थापक आदरणीय केडी प्रतापन सर और श्रीना मैम को। और मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ ऐसे शानदार गुरुकुल को संचालित करने वाले आदरणीय कुलदीप सर को, और भी हमारे जितने उपस्थित मातृशक्तियां, पुरुष साथी उपस्थित सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि हम लोग डेली डेली उपस्थित होकर के सुबह शाम यहाँ उपस्थित होकर के कुछ न कुछ तो जरूर सीखते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो सेशन संगीता बाटी मैम, आपका आज का जो मंच को संचालित कर रही हैं बहुत सुंदर तरीके से, सभी लोगों को आप अपने शब्दों से, विचार से आमंत्रित कर रही हैं और बुला रही हैं। और साथ ही आज का हमारा जो सेशन कलावती मैम जी का बहुत ही अनोखा अंदाज में आज मैम ने इस सेशन को लिए हैं और बताए हैं कि ऊंचा उड़ने के लिए पंख की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम मनुष्य हैं। पंख तो पक्षी को चाहिए, लेकिन पंख की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों को हौसला अगर हो तो कितने भी ऊंचाई को हम पार कर सकते हैं। बहुत सुंदर से तरीके से मैम ने अपनी सेशन को ली है। तो हौसला होना बहुत ही जरूरी है। हम किसी से भी सीख सकते हैं। कभी भी, कभी कभी निगेटिव लोगों से भी कुछ ऐसी चीज निकल जाती है, वहां से लोग सीख सकते हैं और ठंडे दिमाग से, समझदारी से लेना चाहिए भी। अगर वहां पर निगेटिव लोग के साथ कुछ ऐसी बातें हो जाती है तो वहां पर हम लोग उलझ जाते हैं, लेकिन उलझना नहीं चाहिए। उससे भी कुछ न कुछ सीख मिलती है, उससे सीख लेना चाहिए। अगर उलझने से बहुत सारा समस्या हो सकता है, अगर उलझ गए उनसे तो बहुत सारी समस्याएं हो सकती है, लेकिन अगर उससे कुछ सीख करके वहां से अगर निकल गए तो हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ सकते हैं। और इसलिए भावना को विवेक से, समझदारी से कार्य करना चाहिए। अगर भावना उस समय आहत होती है, जब निगेटिव बातें लोग अगर मिल जाते हैं, वहां पर भावना आहत होती है, लेकिन वहां पर विवेक से कार्य करके निकल जाना चाहिए। अब विवेक से लिया गया कार्य आपको, हमको सफलता तक पहुंचा देती है। और
दूसरों की सफलता को देख कर ना दुखी नहीं होना चाहिए। उसमें हाँ एक ऐसी बात है कि वहां तक पहुंचने के लिए प्रयास होनी चाहिए, लेकिन जलना नहीं। जलने से खुद का नुकसान होगा, लेकिन अब प्रयास करने से सफलता मिल सकती है। तो जलने से क्या फायदा? इसलिए प्रयास करना बहुत जरूरी है। और आज स्पेशल इस विषय में हमारी सावित्री ठाकुर मैम भी आई। वो भी अपनी बातों को रखी और बोली कि हम सभी के भीड़ भीड़ में रह सकते हैं, वो रह करके वहां पर कुछ सीख सकते हैं। वहां सीखना जरूरी है, न कि उलझना। और फिर शेयरिंग पार्ट में हमारे बलदेव मार्कम सर आए। वो भी अपनी बातों को रखे हैं और पहली बार सर आए, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। मार्कम साहब, आप डेली डेली इस जूम पैनल पर उपस्थित होकर के अपना उपस्थिति दर्ज कराए और सीखे और लोगों को भी सिखाने का प्रयास करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और शेयरिंग पार्ट में फिर संतोष विनय सर भी आए। उन्होंने भी बताए कि किसी कार्य को करने से पहले सीखना बहुत जरूरी है। वाकई में अगर बिना सीखे हम एक साइकिल भी नहीं चला सकते, तो हम ऐसा कुछ ऐसा काम करते हैं, तो वहां पर सीखना बहुत जरूरी है। सीख करके बहुत स्मूथ तरीके से किसी भी गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं, इसलिए सीखना बहुत जरूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो हमें इस गुरुकुल में दो शब्द रखने का मौका दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर जी, थैंक यू। और आपका क्लोजिंग पार्ट बहुत अच्छा रहा। और जो आपने बताया, हमें सीखना बहुत जरूरी है, और सीख हमें छोटे बच्चे से भी मिल सकती है, बड़ों से भी मिल सकती है। और छोटे में देखा जाए देवताओं में, तो हमारे गणेश जी थे, उनके अंदर इतना लचीलापन था कि वह हर किसी भी परिस्थिति में हो, वह हर जगह आशावादी रहते थे और हर परिस्थिति में एक रास्ता ढूंढ लेते थे। उनकी अगर सूंड भी कट गई तो वह निराश नहीं हुए, उन्हें दूसरा सूंड मिला तो उसमें भी वह खुश रह गए। हाथी का सूंड जो मिला मुख के रूप में, तो वह भी खुश रहे। और लचीलापन रहना चाहिए, तो हमें गणेश जी जैसे रहना चाहिए। हर जगह परिस्थिति में खुश रहते हैं और पॉजिटिव रहते हैं। तो वैसे ही वो छोटे थे, कहने में कद से छोटे थे, लेकिन बहुत ही ज्ञानवान और हर जगह अपने आप को निपुण बना चुके थे, बना लिए हैं, जो सबसे पहले पूजे जाते हैं। तो ऐसे ही हमें रहना चाहिए कि हम छोटे बच्चों से भी सीख सकते हैं, और लचीलापन रहना चाहिए हमारे कार्य के प्रति और हमारे जिंदगी में। तो थैंक यू सर जी, थैंक यू। और अब हम चलते हैं आशीष वचन की ओर। और आशीष वचन में हम ऐसे ही ग्रेट लीडर को बुलाना चाहते हैं, जो अपने विचारों के धनी हैं, और हमेशा एक ही मार्ग है सर जी का, कि सत्कर्म और एक अच्छा इंसान बन के रहना है हमें। तो ऐसे ही ग्रेट लीडर को बुलाना चाहते हैं, जो दुर्ग छत्तीसगढ़ से बने रहते हमारे बीच, मिस्टर शिव कुमार धार्मिक सर जी। सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ आपका स्वागत करते हैं हम। शिव कुमार धार्मिक सर जी, आपका स्वागत है आशीष वचन में। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सभी को प्रणाम। जय हरिच, जय जय हरिच। अपनी वाणी रखने से पहले मैं परमपिता परमेश्वर का नमन वंदन करता हूँ। संस्था के संस्थापक हमारे केडी प्रतापन सिन्हा मैम का मैं नमन वंदन करता हूँ। गुरुकुल चलाने वाले गुरुदेव का मैं नमन वंदन करता हूँ। गुरुकुल में आए हुए सभी गुरुजन, मातृशक्ति, पुरुष शक्ति, सभी का मैं नमन वंदन करता हूँ। सभी के माता पिता और मेरे माता पिता का मैं नमन वंदन करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सकारात्मक ऊर्जा के साथ परिपूर्ण होंगे। आज के सेशन जबरदस्त रहा और हम सब ध्यानपूर्वक सुने। कलावती देवी जी काबिले तारीफ, और होस्टिंग ग्रेट मातृशक्ति संगीतावती जी।
जबरदस्त और उस जोश के साथ अपने हर पार्ट को निभाती है, उसके लिए आपको तहे दिल से नमन वंदन। ऐसे ही पैनल में बनते रहे और इस पैनल को सजाते रहे। हमें परमपिता परमेश्वर ने एक नवजीवन दिया और सुबह हमारे खुले नयन तो हमें एक शानदार अवसर मिलता है इस धरती पे कि कैसे चयन करें, कि हम अपने कार्य को ऐसे स्वीकार करके अपने चरित्र को मित्र के साथ भी और अपने और अपनों के साथ कभी घात ना हो, हमारे श्वास में भी हमेशा एक रहे कि सभी का कैसे विकास हो। ये हमारा प्रयास होना चाहिए, संपूर्ण सर्वांगीण विकास की ओर हमारा प्रयास। आज बहुत बहुत धन्यवाद है उस महान शख्स युगल जोड़ी जिन्होंने हाइरिज का स्थापना किया केडी प्रतापन सिन्हा में, जिनके कारण हम सबके मन में एक सोच आया कि हम सब वाकई में हाइरिच है, उच्च अमीर है और हर प्रकार से हम अगर स्वीकार कर ले हम वाकई में अमीर। क्यों? क्योंकि हमारे मन में ही वो भावना जगा गया कि वाकई में आप सब अमीर हो। जब हम अमीर हैं तो हमारा कार्य भी उसी की जैसे महान काम करने के लिए महान कठिनाइयों का भी सामना करे बगैर हम महान काम को अंजाम नहीं दे सकते। जिसके अंदर कठिनाई को सहने की शक्ति है वही ऊंचाई की ओर जाएगा। और हम सब बिल्कुल प्रयास लगा रहे हैं और प्रयास हमेशा लगा के चलो। ये हमारे मन में हम वही चयन किए हैं कि हमारे जो नयन चाहता है और चैन बनाएंगे तभी हम चैन से रहेंगे और हमारा चयन बिल्कुल हमारा चयन जो है और जो बनेगा वो चयन बिल्कुल पवित्र रहना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए। साफ सुथरा जब रहेगा तभी हमारा काम बेहतर होगा। और सफाई जैसे हम घर को सफाई करते हैं वैसे ही हमारे अंदर की भी सफाई भी करने की जरूरत है। और हमारे साथ आए हुए मन की सफाई जब रहेगा हम किसी के साथ बेवफाई नहीं करेंगे। हम अपने जो साथ ऐसे निभाएंगे कि देखने वाले देखते रह जाएं। गुण हमारे अंदर हमेशा सीखने के गुण होना चाहिए और देने की, लेने की नहीं। लेने वाले तो लेके निकल लेते हैं और वो सोचते भी नहीं कि हमने क्या किया। हमने जो किया वही पाया। इसीलिए हमेशा कर्म को ही प्रधान माना गया है। नियति में जो होना है वो तय है, लेकिन हमारा लय कर्म की ओर तय होना चाहिए। या तो हम जीत के अमर होंगे या तो हम हार के भी वो अधिकार हम प्राप्त करेंगे कि हम हारे नहीं। हम जिनके सहारे थे वो हमें कभी हारने नहीं देता। सभी को मालूम है सबसे बढ़िया सर ने बोले कि लचीला, अपने अंदर वो लचीलापन हो। और लचीलापन कैसे? जो हर पीला के भी मन को भाए, चीला के समान लचीला होना, कि स्वादिष्ट हमारे जिसके पास भी जाए तो ऐसे मिठास लाए। तभी हम किसी के साथ नहीं दे पाएंगे चीला। हम सही चीज पकड़ाएंगे
ताकि किसी को किचकिच ना लगे। ऐसे हम पिच तैयार करेंगे अपनों के बीच। हम अपनी तृष्णा को ऐसे बनाकर चले किसी के लिए, किसी के प्रति भी घृणा ना करें, क्योंकि हर के अंदर वास करता है तृष्णा। इसलिए किसी के प्रति बिल्कुल ना करे तृष्णा, क्योंकि हर का करे सम्मान, क्योंकि सबके अंदर है भगवान। जो होना है, विधि का विधान जो लिखा है वो होके रहेगा, लेकिन ध्यान ये रखें हमारे अंदर सही ज्ञान और ताकत हमेशा कर्म की ओर रहे। हम भटकते क्यों हैं और हमारे अंदर मायूस कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें हमारे अंदर आयुष रहेगा, हम सबको सही ज्ञान देने के लिए हमारे पास ध्यान रहेगा, वो ज्ञान रहेगा, तो हम कभी ये संज्ञान नहीं लेंगे कि सामने वाला हमारे साथ गलत किया। हम उस गफलत में भी नहीं रहेंगे, हम हमेशा सहमत में रहेंगे। उन्होंने जो किया, उन्होंने उसके कर्म के अनुसार उनको फल मिलेगा। उनके परिवारजन, जैसे वो धन चाहे वैसे उनके पास परिवारजन आएंगे, और उस धन को सहन करने के लिए उनके पास वैसी शक्ति भी तो होनी चाहिए। हमारा जैसा धन रहेगा वैसा हमारा परिवारजन रहेगा। इसीलिए धन को ही और अपने मन को पवित्र करके रखेंगे तो अच्छे मित्र आएंगे, अच्छे बलवान आएंगे, अच्छे ज्ञानवान आएंगे। तो हमें यही ज्ञानवान की जरूरत है, हमें अच्छे ज्ञानवान बनना। धर्मान तो हम ऑटोमेटिक बन जाएंगे। पैसा कभी भी आ सकता है, लेकिन हमको किनके जैसे बनना है वो पहले हमें तय करना है। और वो पैसा जब तक हमारा सहारा है, वो जिसने हमें इस जग में छोड़ा है बंजारा, वो सब जो हम करेंगे वो यहीं रह जाएगा जग सारा। जब वो हमें लेने आएगा बंजारा, तो हमें ध्यान रखना है कि हम अपने जीवन को कैसे उजियारा करके हम सबके सामने यहाँ से, इस शहर से निकलेंगे, उससे पहले, निकलने से पहले ऐसे डगर बना कि सब का नजर उस डगर पे चले और किसी के ऊपर कहर ना बरपे, सबके साथ आसान हो, कोई परेशान ना हो। ऐसे हम निशान छोड़ जाएं, फिर देखें कैसा हमारा काम आराम वाला है। आराम कभी नहीं रहता। आराम, विश्राम लेना मतलब पूर्ण विश्राम हो गया। हमें श्रम हर स्थिति, हर परिस्थिति में करना है, तभी हमारे अंदर वो गुण आएगा और वो धून रहेगा, सबका साथ सबका विकास। नहीं तो हमारे अंदर अगर ये भावना नहीं रहेगा तो हम किसी को आगे बढ़ा नहीं पाएंगे। हम आगे बढ़ने के चक्कर में दूसरे को उजड़े हुए देखना चाहिए। हम दूसरे को आगे बढ़ाकर हम आगे बढ़ेंगे, ऐसे हम अपने डगर को बनाएंगे, तभी हम किसी के ऊपर कहर नहीं बर पाएंगे। हमें ऐसे शहर बसाना कि सबको एक समान नजर से हमको देखना है और चलना है, और हमेशा हर पल सोचना है इस जीवन में क्या रखना है। इसीलिए हर रोज हमें सुबह सुबह उस परमपिता परमेश्वर ने एक नव जीवन देता है, और हमारा नयन जब खुलता है तो हम चयन करने के लिए एक सुनहरा अवसर देता है। कैसे हमें फ्रेश होना है और अपने आप को एक शानदार ड्रेस में कैसे फ्रेश होकर सबके सामने में फ्रेश आना है। ये जो बिल्कुल हर रोज सोचे और आगे बढ़े और पल पल अपने अंदर सकारात्मक विचार करें। हमारे चुनाव और हमारा लगाव ही तय करता है कि हमारे साथ कैसे ज्ञानवान आएंगे, कैसे धनवान लोग आएंगे, कैसे चरित्रवान लोग आएंगे, ये तय कर देता है। इसीलिए हमारा कर्म ही महान है। कर्म ही हमें अपने परिवार में, अपने सहचर में कैसे लोग आएंगे। फिर
देखिएगा ये सोच अपने अंदर आ गया तो हम किसी के बारे में हमारी जो भावना है वो पवित्र रहेगा, मित्र के प्रति भी और अपनों के प्रति भी। ऐसे चरित्र बनाकर सबको मित्रवत समझते हुए आगे बढ़ेंगे। जरूर एक लगता और दिखता असंभव है, लेकिन एक कदम अगर हम सही रखें तो ये असंभव भी संभव हो जाएगा। यहाँ अपने भाव को संवारने की जरूरत है और एक मन में विचार करके चलने की जरूरत है। अगर हम चल लिए तो सबको चला लिए। केवल और केवल हम अपने सुख के लिए ही हम लोगों को बेवकूफ बनाते, ये हम दूसरों को दुख नहीं देते, हम अपनों को अपने लिए ही दुख पैदा करते हैं। ये तो कुछ समय के लिए क्षणिक सुख मिलता है। ये जो भूख है क्षणिक सुख है। जो जो किए हैं ये भी कर्म का फल भोगना ही है। तो हमें ऐसे घिनौना काम को क्यों करे कि हम नमूना बनकर इस जग में रह जाए। आज हैरिज पूर्ण रूप से उसी लय के साथ आएंगे और सभी लीडर हमारे साथ आएंगे। तो हमको काम क्या करना है? जब हमने लोगों को दिए हैं तो साथ निभाएं और जगे हैं तो जगा के हम जागे हैं, हम अभागे नहीं हैं। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। 8:30 बजे के पैनल में आप सब पुनः आए और ऐसे ऐसे ज्ञान सीखें ताकि हमारी पीढ़ी भी के लिए वो सीढ़ी बनाकर चले जिसमें हर कोई फूले फूले आगे बढ़े। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हरि, जय जय हरि। सभी की जय हो, सभी की विजय हो। मोस्ट वेलकम मोटी जी, आए आगे के पैनल को संभालें। थैंक यू सर जी, थैंक यू। और आप हमारे बीच आए और हमें आशीष वचन प्रदान किए, इसके लिए धन्यवाद सर जी। और हम सचमुच आज हम कुछ इस पैनल से सीखते हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ी को हम कुछ अच्छा सिखा सकते हैं और उन्हें सही मार्ग दिखा सकते हैं। तो इस नाते हमें इस पैनल में जुड़े रहना है और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना है। तो थैंक यू सर जी, थैंक यू। और अब हम यहीं हैं और अनम्यूट का ऑप्शन सभी को मिलता है होस्ट महोदय जी के सर से, और सभी जय जय हारिज के नारे के साथ अलविदा कहते हैं और पुनः जय 8:30 हरि, जय जय हरि। सबका दिन शुभ और मंगलमय हो। जय हारिज, जय जय हारिज। जय जय हरि।